रोमानिया के बाद एक और मुल्क ने अपने वर्क वीज़े खोल दिए हैं और अभी तक पाकिस्तानी 700 लोग वर्क वीज़ों के ऊपर इस यूरोपियन मुल्क के अंदर पहुंच चुके हैं और वहां जाकर अच्छे वाले पैसे कमा रहे हैं। इसके साथ साथ उनकी सैलरी भी बेहतरीन है और वहां पर उनको रहाइश, ट्रांसपोर्ट, खाना पीना भी कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है। आज एक और मुल्क ने अपने ये सोर्स ओपन कर दिए हैं पाकिस्तानियों के लिए और ये एक ऐसा सिस्टम है कि अंदर खाते ही पाकिस्तानी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अभी तक इस मुल्क का नहीं पता। ये ऐसा मुल्क है जहाँ जाकर आप अपनी लिविंग स्टाइल को अच्छे तरीके के साथ गुजार सकते हैं। वहाँ आप अपनी फैमिली को सेटल कर सकते हैं। अगर आप स्टडी बेस के ऊपर जाना चाहते हैं तो वहाँ आप स्टडी बेस के ऊपर भी जा सकते हैं। अगर आप वहाँ पर वर्क के ऊपर जाना चाहते हैं आप वहाँ पर वर्क वीज़े के ऊपर जा सकते हैं और ईजीली क्विकली आपको उस मुल्क का वीज़ा मिलता है। इसके साथ अगर आप फैमिली के लिए विज़िट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इस मुल्क के अंदर विज़िट के ऊपर भी जा सकते हैं। ये सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर एक ही रिक्वेस्ट है, कोई और बात नहीं है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन दोस्तों को भी अभी तक नहीं पता उन लोगों को पता चल जाए कि अगर आप इन मुल्कों के अंदर अप्लाई करके जाना चाह रहे हैं तो आप कैसे जा सकते हैं। तो मैं जो इस मुल्क की बात कर रहा हूँ मैं आपको बता दूँ वो मुल्क है तुर्किया। इस वक्त तुर्की के अंदर जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त निज़ाम चल रहा है। एक टाइम था हमारे होते हुए 2015, 16, 17 के अंदर, 18 के अंदर तुर्की के अंदर ज़्यादातर जो लोग जाते थे वो इलीगल तरीके से वहाँ पर जाते थे। आज इस वक्त तुर्की के अंदर 2025 के अंदर बहुत कम लोग, शाज़ो नाज़र बहुत चंद लोग हैं जो तुर्की के अंदर हैं और वो इलीगल हैं। बहुत कम लोग, यानी कह लें कि 1000 में से 5 लोग होंगे, लेकिन वो भी बहुत कम हो चुका है क्योंकि अब तुर्की में जितने भी लोग जा रहे हैं पाकिस्तान से वो वर्क वीज़े के ऊपर जा रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुर्की ने अपने वर्क वीज़े ओपन कर दिए। तुर्की ने जैसे ही इनका मुआहदा, इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ अमेरिका के साथ उसकी वजह से तुर्की के ऊपर जो पाबंदियाँ थी वो ख़त्म हुई, तो तुर्की ने अपना आप जो है ना वो ज़ाहिर किया कि अब हम प्रोफेशनली एज आ यूरोपियन के तौर के ऊपर अपने आप को पेश करेंगे, अपने आप को सामने रखेंगे। और तुर्की ने इस सिस्टम का आगाज़ किया वर्क वीज़ों का। वर्क वीज़ों के पीछे एक हिस्ट्री है, एक कहानी है। मैं आपको बता दूं, जो मुल्क भी अपने वर्क वीज़े स्टार्ट करता है, अपने मुल्क के अंदर लेबर लेकर आता है, तो उसमें ये होता है कि इनकी कोशिश होती है कि ये अपने आप को यूरोपियन यूनियन के अंदर एंटर करवा सकें। आज से पहले तो तुर्की यूरोपियन यूनियन के अंदर नहीं था और अभी भी नहीं है, लेकिन इनकी फुल उम्मीद और कोशिश है कि हम यूरोपियन यूनियन के अंदर आ जाएं और यहाँ आकर सेटल हो जाएं। ये इनकी अपनी कोशिश है। तो अब जो सिस्टम इन लोगों ने स्टार्ट किया है इसके अंदर जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आने वाले वक्त के अंदर यूरोपियन यूनियन के अंदर आ सकते हैं अगर इन्होंने ज़्यादा प्रेशर डाला नेटो के ऊपर। तो ये एक अलग सीन है। लेकिन सीन ये है कि क्या जिस वक्त हम थे 2015-16 में, उस वक्त सैलरी पाकिस्तानी जो बनती थी तकरीबन 1.5 लाख रुपए बनती थी। 1.5 लाख, उसके अंदर फिर हमारे थोड़े से खर्चे होते थे क्योंकि हमने वहाँ पर अपने खर्चे खुद मैनेज करने थे, खाना पीना खुद था, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी हमारा अपना था, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस है जिसकी वजह से जनाब हमें बच बचा के 30-40 हज़ार रुपये बचता था। ये वो टाइम था जब आप लोग कोई भी पाकिस्तानी जाता था वहाँ पर इलीगल होता था। लेकिन तुर्की ने ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद अब अपने वर्क वीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसके अंदर पाकिस्तानी अभी तक की खबर है, ये जून का महीना ख़त्म हो रहा है और जुलाई का महीना स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर ये अपडेट है कि 700 पाकिस्तानी जो हैं वो तुर्की वर्क वीज़े के ऊपर पहुँच चुके हैं। अब तुर्की का वर्क वीज़ा आपने कैसे हासिल करना है पाकिस्तान में बैठे हुए, ये एक ऐसा सिस्टम स्टार्ट हुआ है जिसके अंदर बहुत से पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि आप वर्क वीज़ा लेकर तुर्की के अंदर जाएंगे और वहाँ जाकर आप काम करेंगे और इसके बाद आपको ये बेनिफिट है कि आप पाकिस्तान भी आ जा सकेंगे और तुर्की के अलावा आप दूसरे मुल्कों में भी विज़िट अप्लाई करके वहाँ भी जा सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें बताने से पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी दोस्त हमारे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं, लड़के हैं, यंग हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, एक ही रिक्वेस्ट है कि जब आप तुर्की में जाएं तो आपसे यही मैं उम्मीद लगाता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए मेहरबानी आप जिस कंपनी के वीज़े के ऊपर जा रहे हैं वहां से आपने इलीगल नहीं होना, क्योंकि अब पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो चुकी है, एक ऐसा सिस्टम स्टार्ट हो चुका है जिसमें बहुत से पाकिस्तानियों को फ़ायदा होने वाला है। तो ये ना हो कि आपकी वजह से, आपकी चंद लोगों की गलतियों की वजह से बाकी पीछे आने वाले लोगों के लिए भी ये रास्ते बंद हो जाएं। ठीक है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अब आप वर्क वीज़े पर जा सकते हैं। वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, तुर्की में अब बहुत ज़्यादा जो हैं ऑफिशियली कंपनीज़ आ चुकी हैं और कंपनीज़ वर्क वीज़े दे रही हैं, जिसके अंदर एक तो ये है कि या तो आप डायरेक्ट जाते हैं, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है, आप कंपनी के साथ डायरेक्ट डील करते हैं। अगर आपको
वो लोग पसंद कर लेते हैं तो आपको रख लेंगे। तरीका क्या मैं बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ आप कंसल्टेंट हायर करते हैं। कंसल्टेंट पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त मौजूद हैं और गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर भी मौजूद हैं, और दूसरा कंसल्टेंट जो होता है वो तुर्की के अंदर बैठा होता है, जिनका आपस में रब्ता होता है। ये कंपनी से वीज़े लेते हैं और दूसरा बंदा जो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर बैठा हुआ है या पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, उसको वो जितनी भी लेबर है वो सारी इकट्ठी करके फिर वहाँ पर भेजता है तुर्की के अंदर। तो ये तरीका का स्टार्ट है। अगर आप खुद अप्लाई करते हैं, अगर आप खुद कोशिश करते हैं तो आपके बहुत कम पैसे लगते हैं। पाकिस्तानी 3, 4, 5 लाख के अंदर आप तुर्की वर्क वीज़े के ऊपर पहुँच जाते हैं। क्लियर बात बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है वो भी बताता हूँ। दूसरी बात, अगर आप कंसल्टेंट हायर करते हैं तो कंसल्टेंट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तुर्की का रेट हो चुका है 8, 7, 8, 10, 11, 12, इस वक्त ये रेट पहुँच चुका है। और ये अभी स्टार्टअप है वर्क वीज़े का, ये याद रख लें। आने वाले दिनों के अंदर, वक्त के अंदर तुर्की के वर्क वीज़े का रेट भी शायद 15 भी क्रॉस कर जाए, लेकिन पता नहीं है अभी तक, क्योंकि अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू बात करते हैं, अगर आपका कोई तुर्की के अंदर है तो वो कंपनी के साथ बात करके आपको वर्क वीज़ा इशू करवा सकता है, जिसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा खर्चा आएगा। अगर आपका तुर्की के अंदर कोई नहीं है तो अब तरीकाकार ये है कि आप अप्लाई करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, तो मैं आपको ऑनलाइन वेबसाइट बता रहा हूँ। एक लिंक्डइन है, एक इंडीड है, 2 वेबसाइट हैं। तुर्की की लोकेशन करें, तुर्की की लोकेशन करके आपने वहाँ पर वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना है। वहाँ पर एचआर बैठे हुए हैं, कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, सब लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं जो आपकी प्रोफाइल देखेंगे और आपको वर्क वीज़ा तुर्की का इशू करेंगे। कौन कौन सी जॉब तुर्की के अंदर अवेलेबल है मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। एक, सिलाई का काम, सबसे ज़्यादा सिलाई का काम, जिस बंदा को भी सिलाई का काम आता है, जो भी कारीगर है, उस बंदे की तुर्की के अंदर बल्ले बल्ले है सिलाई के काम के अंदर। दूसरा, शूज़ों की कंपनी है, जिस बंदे को शूज़ का काम आता है उसकी बल्ले बल्ले है, ठीक है। तीसरा काम होटलों का काम है, तंदूर का काम है, जो बंदा भी ये होटलों का काम जानता है उसकी भी बल्ले बल्ले है, ठीक है। उसके अलावा और कैटेगरी की फैक्ट्रियाँ हैं सिलाई के अंदर, और बहुत सी कैटेगरी हैं, आप ये भी काम कर सकते हैं, ठीक है। 4-5 किस्म के काम वहाँ पर होते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये तुर्की के वर्क वीज़ों की जो डिमांड है वो इन कैटेगरीज़ के अंदर है। उसके बाद ये चीज़ है कि जब आप तुर्की का वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपका किसी न किसी कंपनी के साथ रब्ता हो जाता है। गूगल के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं, गूगल के ऊपर भी कंपनी अवेलेबल है, उनके साथ आप रब्ता कर सकते हैं। किसी बंदे को पहले पैसे नहीं देने, किसी बंदे के ऊपर यकीन नहीं करना, जिसको आप जानते नहीं आप उसको पैसे कभी भी ना दें। मैं आपको भाइयों की तरह रिकमेंड करता हूँ, कभी भी एक बंदे को 1 रुपया भी ना दें, कि ये आपकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी का सवाल है। चाहे 50,000 है, चाहे 20,000 है, चाहे 30,000 है। वर्क वीज़ा जब आप कंपनी आपको हायर करती है तो फिर वो आपको आपका अखराजात हैं वो चीज़ें बताते हैं कि इस तरह से आपने एम्बेसी में जाकर फ़ीस देनी है, आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी कंपनी को देनी होती है, वो कॉपी PDF के अंदर जाती है, ID कार्ड जाता है, फिर आपने अपनी CV और कवर लेटर भेजना होता है। ये सारी चीज़ें आप या तो डायरेक्ट कंपनी के साथ बात करके गूगल के ऊपर, या लिंक्डइन या इंडीड के ऊपर, इन जगहों के ऊपर आप अप्लाई करेंगे। और आप ये नहीं कि सिर्फ एक दफ़ा अप्लाई करना है, बार बार डेली बेस के ऊपर जॉब्स आ रही हैं, डेली बेस के ऊपर आपने जॉब अप्लाई करनी है। जैसे ही आपको जहाँ से भी इंटरव्यू आता है आपका व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा, या आपने जूम रखा हुआ है, जूम के ऊपर आप इंटरव्यू कर सकते हैं। जो भी आपकी ऑनलाइन वेबसाइट है या कोई अकाउंट है जिसके ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं, वो HR या वो जो डिपार्टमेंट है वो आपसे बात करेगा। ये थोड़ा सा प्रोसेस है जिसमें आपने अपने माइंड को यूज़ करना है, तो आप तुर्की वर्क वीज़े के ऊपर जा सकते हैं इस तरीके के साथ। वहाँ अब जाकर अब आप ये सारे प्रोसेस जो हैं पाकिस्तान से आप करवाते हैं, तो आप वहाँ पर जाते हैं तो कितनी सैलरी आपकी लगेगी। इस वक्त तुर्की की जो सैलरी है वो 28,000 से लेके 30,000 35,000 लीरे तक जा चुकी है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2.5 लाख रुपए बनता है भाई। 2.5 लाख रुपए ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिनके पास कोई ना कोई हुनर है। हुनर रखने वाले लोग अच्छे भले पैसे कमा रहे हैं तुर्की के अंदर। एक चीज़ आपको बता दी है, ये सैलरी है। काम का बताता हूँ अब काम का क्या सीन है। काम के ये हालात हैं, आप ये चीज़ जान लें कि तुर्की के अंदर जो जॉब है वो तकरीबन आपसे डेली बेस के ऊपर 10 या 11 घंटे काम लेते हैं, ठीक है। इतवार वाले दिन आपको छुट्टी होती है, हफ्ते वाले दिन आधा दिन ये आपसे काम करवाते हैं। सुबह तकरीबन 6-7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक या 6 बजे तक आपसे काम लेते हैं। उसके अंदर आधा घंटा और 1 घंटा आपको ब्रेक भी होती है, ठीक है। कंपनीज़ मैंने आपको बता दी हैं, तकरीबन तुर्की के हर इस्तांबुल के हर शहर के अंदर ये आपको काम मिलेगा। ज़्यादातर ये जो काम है आपको इस्तांबुल, गिब्ज़े, इन जगहों के ऊपर मिलेगा। ये 2 जो इलाके हैं, 2 जो सिटी हैं बड़े बड़े, यहाँ पर आपको काम मिलता है। और अब जो ट्रांसपोर्ट की बात है वो कंपनी की तरफ से होती है, कंपनी के जो मालिक हैं वो आपको फ्री में देते हैं।
अकामोडेशन कंपनी का मालिक है वो आपको अरेंज करके देते हैं। खाना पीना जो मर्ज़ी वहाँ पर खाना चाहें वो आप खा सकते हैं, वो कंपनी की तरफ से भी आपको काफ़ी कुछ दिया जाता है, क्योंकि ये आपसे काम लेते हैं और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी देते हैं। अब जो मेन बड़ी बातें हैं, जो मेन टिपिकली बातें हैं, वो मैं आपको और बता दूं कि देखें, बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तानियों को इस वक्त जो इशू आ रहा है तुर्की वर्क वीज़े का, कि तुर्की का वर्क वीज़ा जो कंसल्टेंट और एजेंट से लेते हैं वो क्या सीन चल रहा है, अब वो भी सुन लें। पाकिस्तान से इस वक्त जो 700 लोग गए हैं उनके अंदर कुछ केसेस ये आए हैं कि जिन्होंने वर्क वीज़े हासिल किए, 10 लाख या 15 लाख के अंदर वर्क वीज़े हासिल करके तुर्की के अंदर पहुँचे, 3 महीने का वीज़ा लगता है तुर्की का। जैसे ही ये लोग वहाँ पर तुर्की में पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद इनके साथ ये सीन होता है कि 3 महीने के अंदर इनका जो TRC बनाया जाता है, पहला TRC कार्ड मिलेगा 1 साल का। तो ये कंपनी जो है, कंपनी में जिन बंदों ने आपको हायर करवाया है, जो कंसल्टेंट हैं, वो आपको कंपनी से फायर करवा देते हैं कि भाई हमें ज़रूरत नहीं है, काम नहीं है, तो आप अब किसी और जगह पे अप्लाई कर लें। तो होता ये है, वो ये कहते हैं कि आपका 1 साल का जो TRC कार्ड है वो वैलिड है, लेकिन कानून ये है कि जब भी आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, इनके TRC कार्ड के ऊपर ये चीज़ इशू होती है कि जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जो आपको TRC कार्ड बना के दिया गया है, आप वहीं पर काम कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आप दूसरी जगह पर जाते हैं दोबारा नए सिरे से आपको प्रोसेस करना पड़ता है। इसीलिए ये सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि लोगों को ये परेशानी हो रही है तुर्की के अंदर कि वो जो जाते हैं वहाँ पर और वर्क वीज़ा हासिल करते हैं, वर्क वीज़ा हासिल करने के बाद 3 महीने के बाद इन लोगों को फायर कर दिया जाता है। फायर करने की वजह से इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ख़राब होते हैं, तो इसका इनके साथ मसला बन जाता है। तो आया क्या ये किसी और कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हैं? लेकिन किसी और कंपनी के अंदर जॉब इस तरह नहीं कर सकते। ये उसके वीज़े के ऊपर लिखा होता है कि आपने वहाँ पर ही काम करना है, उधर रहकर ही काम करना है। तो इसलिए कोशिश करें कि जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उस कंपनी के साथ डायरेक्ट मालिक के साथ बात करें, डायरेक्ट मालिक को बताएं कि मैं यहाँ पर काम करना चाह रहा हूँ। ये आपसे मेहनत मांगते हैं, वो भी सही तरीके के साथ, कि आप अच्छे तरीके के साथ मेहनत करें, 10 घंटे काम करना पड़ेगा। TRC कार्ड को जेन्युइन तरीके के साथ लीगल रखें, वहाँ से आप लीगली आगे बहुत अच्छे कंट्रीज़ के अंदर जा सकते हैं, जैसे कि जॉर्जिया है, जैसे कि रोमानिया है, जैसे कि आप तुर्की से आगे और बड़े कंट्रीज़ के अंदर भी अप्लाई कर सकेंगे जब आपके पास TRC कार्ड जेन्युइन होगा, और छुट्टी के अंदर आप कहीं भी आ जा सकेंगे। बड़े बेनिफिट हैं। और जितने भी दोस्त कंसल्टेंट और एजेंटों के थ्रू आ रहे हैं, बड़ा मेहरबानी ये कोशिश करें कि आपके साथ किसी किस्म का कोई धोखा ना हो, क्योंकि ये केस अभी तक चंद लोगों के साथ ये वाक़यात हुए हैं कि जो कंपनी आपको बुला रही है और फिर आगे जिनके पास, जिस मालिक के पास आपको भेजा जा रहा है सिलाई के काम के लिए, शूज़ की फैक्ट्री के लिए, प्लास्टर की फैक्ट्री के लिए, कपड़ों की फैक्ट्री के लिए आपको वहाँ पर भेजा जा रहा है, आप वहाँ पर तोपला कर रहे हैं या आप वहाँ पर कोई और काम कर रहे हैं, तो वो मालिक जो है वो आपको किसी वजह से वो कहते हैं कि अब काम शॉर्ट है तो आप जा सकते हैं। तो रीज़न क्या है? बैकअप रीज़न ये है कि जिस भी कंपनी ने, जो कंसल्टेंट, जो एजेंट हैं जिन्होंने आपको बुलाया है, उनके पास 10 वीज़े होते हैं, वो 10 बंदों को बुलाते हैं, तो वो वहाँ पर कोटा पूरा हो जाता है। अब सीन ये है कि ये आपका 3 महीने के बाद आपका काम का कॉन्ट्रैक्ट है उसको कट कर देते हैं, आपका वीज़ा कैंसिल करवा देते हैं पीछे से। क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो जब आप 10 लोगों का वीज़ा कैंसिल करवाते हैं, उनके पास फिर ऑप्शन आ जाती है कि हम अगले 10 बंदे बुलाएं दोबारा से। तो इनका सीन ये होता है कि इन लोगों को जो हमने यहाँ पर बुलाया है, ये ऐसा करेंगे, ये डंकी लगा के कहीं अगले बड़े मुल्कों में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 1000 में से कोई 1 या 2 बंदा होता है जो आगे पहुँच जाए, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है और बॉर्डरों के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। ठीक है, बहुत 1000 में से कोई एक होगा जिसकी किस्मत हो जो आगे पहुँच जाए। लेकिन 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 कोशिश करनी है वहाँ पर वर्क वीज़े के ऊपर जाकर लीगल रहें। कंसल्टेंट के ज़रिए जाना चाहते हैं तब भी, और अगर आप खुद जाना चाहते हैं तब भी आप खुद अप्लाई करें। मैं रिकमेंड यही करूँगा, या तो आपका वहाँ पर कोई अपना हो उसके ज़रिए से अप्लाई करें। दूसरा ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन लिंक्डइन, jobs.in, इंडीड, और इसके अलावा आप वहाँ गूगल के ऊपर जाकर खुद सर्च करके अप्लाई करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई। तो दोस्तों, बताने का मकसद यही था कि इस वक्त रोमानिया के बाद दूसरा कंट्री ये है, रोमानिया, उसके बाद तुर्की, और जिसने अभी स्टार्टिंग के ऊपर ही प्रोसेस जो है अपना स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तानियों को वर्क वीज़े बहुत से मुल्क हैं जो देते रहते हैं और देते रहेंगे। मेरी आप दोस्तों से लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि जब आप तुर्की जाएं, आपने वर्क वीज़े के ऊपर जाना है तो लीगल तरीके से रहें, और वहाँ से ही लीगल तरीके से आगे आप अप्लाई करके जा सकते हैं। गलत तरीका आप चूज़ ना कीजिएगा। इस वक्त तुर्की ने अपॉर्चुनिटी निकाल दी है, और ये अपॉर्चुनिटी मेरे समेत जितने भी हमारे अजीज़ों का बहन भाई हैं उन सब लोगों के लिए है। जो दोस्त भी तुर्की
वर्क वीज़े के ऊपर जाना चाहते हैं। इसके अलावा तुर्की में जो स्टडी बेस है, स्टडी बेस के ऊपर बहुत से लोग हैं जो अप्लाई करके तुर्की में जा रहे हैं, क्योंकि तुर्की यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद आप वहाँ पर सेटल हो सकते हैं, कंपनीज़ आपको हायर कर सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि विज़िट के ऊपर भी आप जा सकते हैं, विज़िट करने के लिए, घूमने के लिए भी आप तुर्की के अंदर जा सकते हैं। तुर्की ने अपने विज़िट सिस्टम भी स्टार्ट किया हुआ है। तीसरा ये है कि वर्क है, वर्क के लिए मैंने आपको बता दिया है। इस वक्त तुर्की ने ये सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। अभी तक पाकिस्तानी जितने भी हैं वहाँ पर लीगल हैं, 700 लोग वहाँ पर मौजूद हैं और अब आ रहे हैं। वर्क वीज़ा सिस्टम स्टार्ट करने से बहुत से पाकिस्तानियों को ये बेनिफिट हो रहा है। बाकी मसले मसाइल हर मुल्क के अंदर होते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स और मुश्किलात होती हैं, उनका मुकाबला हम लोगों ने खुद करना होता है, हमने ज़रिए बनाने होते हैं। रोमानिया के अंदर भी बहुत से लोगों को परेशानियाँ, मुश्किलात आई, मुकाबला किया, प्रॉब्लम फेस की, बहुत से लोग आगे निकल गए, बहुत से लोग वहाँ पर सेटल हो गए। तो ये याद रख लें, मुश्किलात हर जगह पर होती हैं, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, रास्ते आपके पास खुद हैं। अगर आपके पास हुनर होगा, स्किल होगा, आप दुनिया के हर मुल्क में कामयाब हैं। स्किल नहीं है, हुनर नहीं है, करनी हमने मजदूरी है, तो हमें कुछ नहीं आता, तो फिर हम अपनी ज़ात के ऊपर रो सकते हैं, पछता सकते हैं। उसकी वजह यह है हमने कुछ नहीं सीखा, और हम अपना ब्लेम लेने की बजाय हम कहेंगे ये मुल्क अच्छा नहीं है, रोमानिया अच्छा नहीं है, इटली अच्छा नहीं है, तुर्की अच्छा नहीं है, फ़लाना मुल्क अच्छा नहीं है। हम में गलती है। अगर मैं मकैनिक हूँ या मैं कारीगर हूँ किसी भी हुनर का, तो दुनिया का हर मुल्क मुझे एक्सेप्ट भी करेगा और वहाँ के लोग मेरी इज़्ज़त भी करेंगे और मुझे अच्छे खासे मुँह मांगे पैसे भी देंगे। दुआओं में याद रखें। सलाम पहुँचे सबको, सबके लिए बेस्ट विशेज़ हैं, बहुत सी दुआएँ हैं। अल्लाह ताला की ज़ात सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।